दोस्तों, बॉलीवुड की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही बहुत मशहूर है। कई बार बॉलीवुड एक्टर्स एक दूसरे पर जान लुटा देते हैं, तो कई बार एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते। दोस्तों, आज हम ऐसे ही दो बेहतरीन एक्टर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनकी दोस्ती की कभी मिसाल दी जाती थी, लेकिन समय के साथ साथ दोनों के बीच खटास आ गई और एक समय तो ऐसा आया जब दोनों अभिनेता एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। वक्त के साथ ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन की। दोनों एक्टर्स के कई किस्से और कहानियां हैं। आइए जानते हैं कैसे इनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। तो अगर आप भी अपने फेवरेट स्टार्स के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर अपडेट आप तक पहुंच सके। अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा ने अभिनेताओं के बीच ईगो क्लैश के बारे में बात करते हुए कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में ये सब होते रहता है। उस समय जवानी का जोश रहता है, सबकी अपनी अपनी फैन फॉलोइंग होती है, किसी की तारीफ की जाती है और उन्हें बेहतर बताया जाता है, जबकि किसी को वह सम्मान नहीं मिल पाता जिसका वह हकदार होता है। ऐसे में मनमुटाव होना लाजमी है। अमिताभ बच्चन के साथ अपने रिश्ते पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे बीच काफी टकराव हुआ करता था। उस समय एक दूसरे से आगे निकलने की चाह थी, लेकिन वक्त के साथ सब खत्म हो गया। अब हमारे बीच कोई क्लैश नहीं है। अमिताभ बच्चन ने शत्रुघ्न सिन्हा द्वारा छोड़ी गई कई फिल्मों में काम किया और वह सुपरस्टार बन गए। शत्रुघ्न सिन्हा को आज भी कुछ फिल्मों में काम न कर पाने का मलाल है। उनके अनुसार फिल्म दीवार उन्हें ध्यान में रखकर लिखी गई थी। उनके पास 6 महीने तक इस फिल्म की स्क्रिप्ट थी, लेकिन मतभेदों के चलते फिल्म उनके हाथ से निकल गई। बाद में इस फिल्म में उनका किरदार अमिताभ बच्चन ने निभाया था। उन्हें पहले फिल्म शोले में जय की भूमिका और बाद में गब्बर सिंह की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन डेट मैच होने की वजह से यह फिल्म भी उनके हाथ से निकल गई। बाद में इस फिल्म में जय का किरदार अमिताभ बच्चन ने और गब्बर सिंह का किरदार अमजद खान ने निभाया था। एक समय उनके पास इतनी फिल्में आ रही थी कि उनके पास उन फिल्मों को करने का वक्त ही नहीं होता था। मनोज कुमार खुद घर आकर फिल्म न कर पाने की वजह पूछते थे। उन्हें मनोज कुमार और जया बच्चन अभिनीत फिल्म शोर में प्रेमनाथ की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन समय की कमी के कारण इस फिल्म में भी वह काम नहीं कर सके। कई फिल्मों में काम नहीं करने के बारे में उनका कहना है कि उन्हें इन फिल्मों में काम न कर पाने का मलाल जरूर है, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी है कि जिसने भी इन फिल्मों में काम किया उसने बहुत अच्छा काम किया। अमिताभ बच्चन ने उनके द्वारा छोड़ी गई कई फिल्मों में काम किया और वह सुपरस्टार बन गए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कुछ ऐसी ही मूवीज के बारे में जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन ने साथ काम किया था। 70 के दशक में हिंदी फिल्मों में शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन दोनों का ही दबदबा था। उस वक्त दोनों काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे और दोनों ने कई सुपरहिट फिल्मों में साथ काम किया था। हालांकि बाद में कुछ मनमुटाव के चलते दोनों ने साथ काम करना बंद कर दिया था। आइए जानते हैं दोनों ने किन फिल्मों में साथ काम किया। परवाना, बॉम्बे टू गोवा, रास्ते का पत्थर, काला पत्थर, शान, दोस्ताना, नसीब, यार मेरी जिंदगी और महाभारत। अब बात करते हैं शत्रुघ्न सिन्हा की बायोग्राफी एनीथिंग बट खामोश के बारे में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बायोग्राफी में भी अमिताभ बच्चन का जिक्र किया है? चलिए जानते हैं आखिर क्या कहा है अमिताभ के बारे में उन्होंने अपनी बायोग्राफी में। अपने खामोश बोलने के अंदाज के लिए जाने जाने वाले शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बायोग्राफी एनीथिंग बट खामोश में अमिताभ बच्चन के साथ अपनी दोस्ती और खटास का खुलकर जिक्र किया है। इसे लेकर उन्होंने कहा था कि अगर वह अपनी बायोग्राफी में अमिताभ बच्चन के साथ अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात नहीं करेंगे तो यह बायोग्राफी के साथ बेईमानी होगी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि शत्रुघ्न सिन्हा की बायोग्राफी एनीथिंग बट खामोश को किसी और ने नहीं बल्कि खुद अमिताभ बच्चन ने ही लॉन्च किया था। फिल्म काला पत्थर। जी दोस्तों, सुपरहिट फिल्म काला पत्थर में शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन ने साथ काम किया था और इस फिल्म की शूटिंग के समय भी दोनों के बीच मनमुटाव था। शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन ने काला पत्थर, नसीब, शान और दोस्ताना जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में साथ काम किया, लेकिन फिल्म काला पत्थर की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। शत्रुघ्न सिन्हा के मुताबिक 70 के दशक में लोकप्रियता के मामले में वे अमिताभ बच्चन से काफी आगे थे, जिससे अमिताभ को जलन होती थी।
इसी बात को लेकर दोनों के बीच अनबन हुआ करती थी और यही बात कई बार लड़ाई की वजह भी बन जाती थी। उनके अनुसार नसीब से लेकर दोस्ताना तक सभी फिल्मों में शत्रुघ्न सिन्हा अमिताभ बच्चन पर भारी पड़े थे। इसी वजह से अमिताभ बच्चन उनके साथ काम नहीं करना चाहते थे। बाद में शत्रुघ्न सिन्हा ने भी अमिताभ बच्चन की वजह से कई फिल्मों का साइनिंग अमाउंट तक लौटा दिया था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि शत्रुघ्न सिन्हा फिल्म काला पत्थर में काम ही नहीं करना चाहते थे। सलीम जावेद ने शत्रुघ्न सिन्हा के लुक और व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए फिल्म काला पत्थर की कहानी लिखी थी। इसलिए उन्होंने इस फिल्म के डायरेक्टर यश चोपड़ा से जोर देकर कहा था कि इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा को जरूर कास्ट किया जाए। यश चोपड़ा दुविधा में थे क्योंकि फिल्म के कई कलाकार नहीं चाहते थे कि शत्रुघ्न सिन्हा को फिल्म में लिया जाए। डायरेक्टर यश चोपड़ा ने जब फिल्म की कहानी लेकर शत्रुघ्न सिन्हा से संपर्क किया तो उन्होंने फिल्म के बारे में बताने से पहले समय की पाबंदी और अनुशासन के बारे में बात करने लगे, जिससे शत्रुघ्न सिन्हा को गुस्सा आ गया और उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। अब बात करते हैं कि सलीम जावेद ने शत्रुघ्न सिन्हा को आखिर क्या समझाया था। बाद में सलीम जावेद खुद शत्रुघ्न सिन्हा से मिलने आए और उन्हें समझाया कि इस फिल्म को मत छोड़िए, यह फिल्म तुम्हारे लिए गेम चेंजर साबित होगी। लोग कोशिश करेंगे कि यह फिल्म आप ना करें, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। यह एक बेहतरीन फिल्म है और लोग आपको इस फिल्म के लिए हमेशा याद रखेंगे। उनकी सलाह पर ही शत्रुघ्न सिन्हा ने इस फिल्म में काम किया था, इसलिए शत्रुघ्न सिन्हा इस फिल्म में काम करने का पूरा श्रेय सलीम जावेद को देते हैं। क्या थी वजह कि शत्रुघ्न सिन्हा शूटिंग के दौरान हो गए थे नाराज। फिल्म काला पत्थर में शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन के बीच एक फाइट सीन था। इसमें शूटिंग के वक्त दोनों के बीच बराबरी की फाइट की शूटिंग की गई थी, लेकिन शूटिंग के बाद इस फाइट सीन को बदल दिया गया। इस फाइट सीन में अमिताभ बच्चन शत्रुघ्न सिन्हा को तब तक मारते हैं जब तक शशि कपूर उन्हें बचाने नहीं आ जाते। इस बात से शत्रुघ्न सिन्हा नाराज हो जाते हैं और वह शूटिंग करने से मना कर देते हैं। इसके चलते कई घंटों तक शूटिंग रोकी गई थी। बाद में इस बात से अमिताभ बच्चन भी नाराज हो गए और एक समय ऐसा भी आया जब दोनों साथ में शूटिंग तो करते थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे। अमिताभ बच्चन ने क्यों कर दी थी शत्रुघ्न सिन्हा की पिटाई। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बायोग्राफी एनीथिंग बट खामोश में कई राज खोले हैं। शॉटगन के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया कि फिल्म काला पत्थर की शूटिंग के दौरान एक फाइट सीन में अमिताभ बच्चन ने उन्हें बुरी तरह पीटा था। वहां मौजूद सभी लोग बस देख रहे थे और वे मुझे मार रहे थे। बाद में शशि कपूर आए और हमें अलग किया। हालांकि यह फिल्म का सीक्वेंस था, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। रेखा या जीनत अमान, इन दोनों एक्ट्रेसेस में से आखिर कौन थी शत्रुघ्न और अमिताभ के बीच मनमुटाव की असली वजह। बायोग्राफी के लॉन्च के समय जब शत्रुघ्न सिन्हा से पूछा गया कि क्या आपकी और अमिताभ बच्चन के बीच की दोस्ती में दरार की वजह रेखा या जीनत अमान थी, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि फिल्म काला पत्थर की शूटिंग के समय एक मशहूर एक्ट्रेस अमित जी से मिलने आती थी, लेकिन अमित जी उन्हें हम लोगों से कभी नहीं मिलाते थे। और वही अभिनेत्री फिल्म दोस्ताना के समय भी अमित जी से मिलने आती थी। दोस्तों, आप जानते हैं कि आखिर क्यों शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन एक दूसरे से जलते थे। क्या कारण था कि दोनों एक्टर्स एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। 70 के दशक में शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन दोनों बहुत बड़े स्टार्स थे। दोनों ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब दोनों की बिल्कुल नहीं बनती थी। इस बारे में अरबाज खान के चैट शो द इनविजिबल विद अरबाज खान में बात करते हुए उन्होंने कहा था कि अमिताभ बच्चन ही नहीं बल्कि कई दिग्गज कलाकार उनसे जलते थे और वे उनके साथ काम नहीं करना चाहते थे। इसके लिए वे तरह तरह के बहाने ढूंढते थे, जैसे कि शत्रुघ्न सिन्हा शूटिंग के दौरान समय पर नहीं आते और वह अपने साथी अभिनेताओं के साथ सहयोग नहीं करते थे। जब उन्हें यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म काला पत्थर में कास्ट किया गया तो इस फिल्म के कई कलाकार नहीं चाहते थे कि शत्रुघ्न सिन्हा को भी इस फिल्म में लिया जाए। इस फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन के अलावा शशि कपूर, नीतू कपूर और परवीन बाबी मुख्य भूमिका में नजर आए थे। अमिताभ बच्चन आखिर क्यों शत्रुघ्न सिन्हा से रहते थे नाराज। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बायोग्राफी में बताया है कि फिल्म काला पत्थर की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन मुझसे कुछ कटे कटे रहते थे। उन्होंने अपने बगल वाली सीट मुझे कभी ऑफर नहीं की और ना ही उन्होंने अपना छाता कभी मेरे साथ शेयर किया। हम एक ही होटल से फिल्म के सेट पर जाया करते थे। वह अपनी कार से सेट पे आया करते थे, लेकिन उन्होंने कभी मुझे साथ चलने के लिए नहीं कहा। मुझे यह बात थोड़ी अजीब लगती थी कि अमित जी मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं।
प्रॉब्लम यह थी कि जिन फिल्मों में हम दोनों ने साथ काम किया उसमें मेरा किरदार उन पर थोड़ा भारी पड़ता था। लोग मेरी एक्टिंग की तारीफ करते थे। यह बात अमर जी को अच्छी नहीं लगती थी और वह मुझसे जलते थे। वह नहीं चाहते थे कि मैं उनके साथ फिल्मों में काम करूं। इस वजह से मैंने कई फिल्मों का ऑफर ठुकरा दिया और कई फिल्मों के लिए तो मैंने साइनिंग अमाउंट भी लौटा दिया। क्या आप जानते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा ने अभिषेक बच्चन की शादी की मिठाई भी वापस भिजवा दी थी? तो आइए जानते हैं क्या थी वह घटना। आखिर शत्रुघ्न सिन्हा ने क्यों लौटाई थी शादी की मिठाई? साल 2007 में अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन की शादी ऐश्वर्या रॉय से हुई थी, लेकिन इस शादी में बहुत कम लोगों को ही बुलाया गया था। शादी में कुछ करीबी परिवार और दोस्त ही शामिल हुए थे, क्योंकि उस वक्त अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन की तबीयत ठीक नहीं थी। इस शादी में शत्रुघ्न सिन्हा को नहीं बुलाया गया था, इसलिए जब उनके घर शादी की मिठाई भेजी गई तो वे नाराज हो गए और शादी की मिठाई वापस भिजवा दी। इस बारे में शत्रुघ्न सिन्हा का कहना था कि जब शादी में बुलाया ही नहीं तो मिठाई भेजकर शर्मिंदा क्यों करना। अगर शादी की मिठाई ही भेजनी होती तो भेजने से पहले एक बार कॉल कर लेते। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी हर अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक यू।